नमस्कार बंधुओं। आज चर्चा करेंगे मंत्र जप के ऊपर कि मंत्र जप क्या है और मंत्र जप से क्या लाभ होता है और योग साधना में मंत्र का क्या महत्व है, यह हमारी साधना में क्या सहायता कर सकता है। बंधुओं, मन में जब हम किसी मंत्र को धारण करते हैं, वो मंत्र चाहे गुरु द्वारा दिया हो या आपको पूर्व जन्म के संस्कार से, अपनी प्रेरणा से, आत्मा की प्रेरणा से मिला हुआ हो, या आपके माता पिता ने आपको मंत्र दिया हो, जो मंत्र हैं उनका हमारे जीवन में, साधना में बहुत ही अधिक महत्व है। जिस तरीके से हम दूध को देखते हैं कि दूध के अंदर इतने सारे तत्व विद्यमान होते हैं, उसके अंदर घी भी छुपा हुआ होता है, मक्खन छुपा हुआ होता है, तमाम तरीके की चीज़ें दूध के अंदर शामिल होती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। दूध एक सफ़ेद तरल पदार्थ दिखाई देता है, लेकिन जब उस दूध को हम जमा के, उसमें जामुन लगा के, जब उसको रई के द्वारा चलाते हैं, उसका मंथन करते हैं, तो जब दही को मट्ठा बना के उसको मथा जाता है, तो मथने की क्रिया के दौरान उसमें से मक्खन प्रकट होता है, और जिस मक्खन को गर्म करके हम लोग घी बनाते हैं। तो जिस प्रकार हम, जो रई का रोल है, जो मथने का रोल है, दूध को मथने में, दही को मथने में, उसी तरीके से जो मंत्र है ये हमारे अंतःकरण को, हमारे मन को मथने का कार्य करता है। जब हम मंत्र धारण करते हैं तो उस मंत्र को जब हम हर एक सांस के साथ में जपते हैं, सुबह शाम आपने मंत्र ध्यान लगाया, ध्यान के साथ अगर मंत्र का समावेश करा जाए, यानी ध्यान योग और जप योग, इन दोनों चीजों को, दोनों विधाओं को एक साथ अगर सम्मिश्रण कर दिया जाए, तो ध्यान लगाते में जब आप प्राणायाम करेंगे, ओंकार के साथ में आपने मंत्र को, ओम को ओंकार के साथ में आपने पूरक किया, फिर अंतः कुंभक किया, फिर बाकी मंत्र के साथ, जैसे ओम नमो शिवाय करते हैं, तो ओम नमो शिवाय के साथ आपने श्वास को छोड़ दिया और फिर बाहर आपने उस श्वास को रोका। तो उस श्वास को रोकने से बाहर बाकी के मंत्र को बोलते हुए आपने श्वास को छोड़ दिया, फिर आपने बाहर रोका, फिर मंत्र के साथ, ओंकार के साथ में अंदर को सांस लिया, फिर अंतः कुंभक किया। इसी तरीके से अंतः कुंभक और वायु कुंभक करते हुए अगर हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे ध्यान की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, चित्त हमारा बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। अगर प्राणायाम के साथ जो लोग मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान के साथ में मंत्र का ऐसे भी जाप करते हुए ध्यान लगा सकते हैं। और मंत्र का महत्व कितना ज्यादा है बंधुओं, ध्यान इस तरीके से, ध्यान की हम एक अपना जो किचन में जो बर्नर काम करता है, जो हमारा ये चूल्हा होता है, चूल्हे का बर्नर है। अगर हमने कुकर में कोई सामान बनाने रख दिया, दाल पकाने रख दी, तो कुकर की सीटी बज गई, कोई सामान तैयार हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म रखने के लिए एक सीटी के बाद में धीमा कर देते हैं, तो वो टेम्परेचर उसका मेंटेन रहता है। जिस तरीके से बॉयलर का टेम्परेचर एक बार बॉयल होने के बाद में मिनिमम पे हम कर देते हैं लॉ को, तो वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। उसी तरीके से मंत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। जब हम ध्यान क्रिया से, ध्यान लगाने के बाद उठते हैं और उस मंत्र को अगर आप हर एक सांस के साथ में मंत्र जपना प्रारंभ कर देते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, तो मंत्र के साथ में जो हमने अवस्था प्राप्त करी है, चाहे हम 1 पॉइंट्स में ही आपकी जो है वो मन की उन्नति हुई हो, तो जो हमारा चित्त की स्थिरता है, जो एकाग्रता है, वो एकदम समाप्त नहीं होती है। जैसे ही हम अपने ध्यान कक्ष से बाहर आते हैं
और हम ईश्वर का चिंतन मनन करते हुए उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो जो हमारी प्राप्त अवस्था है उसको मेंटेन करने में बहुत सहायता मिलती है। और जब हम लंबे समय तक, दीर्घ काल तक इस क्रिया को करते रहते हैं कि ध्यान भी लगा रहे हैं, मंत्र का जाप भी कर रहे हैं और मंत्र के जाप के साथ अपने इष्ट का स्मरण और भावना सहित जो है वो याद उनकी भी कर रहे हैं और उनको ये मानकर चल रहे हैं कि भाई मेरा जो इष्ट है या मेरा गुरु है वो मेरे अंग संग है, मेरे आसपास है। तो बंधुओं, जैसे एक डॉक्टर सर्जरी करता है, सर्जन सर्जरी करता है तो ऑपरेटिव फील्ड में जब वो काटता पीटता है तो वो बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है। उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक यंत्र होता है जिसको कॉटरी बोलते हैं। तो उस कॉटरी से जो ब्लीडिंग पॉइंट्स हैं उनको जला दिया जाता है और फिर वो जगह वाइप करके साफ कर दी जाती है। तो फिर फील्ड क्लियर हो जाता है और सर्जन को सब कुछ दिखाई देने लगता है और वो आराम से ऑपरेशन कर देता है। इसी तरीके से मंत्र का महत्व एक कॉटरी की तरह है। जब हम लगातार मंत्र का जाप करते हैं और दीर्घ काल तक जब ये अभ्यास हमारा सध जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब ये मंत्र चला जाता है, जिसको हम अजपा जाप भी कहते हैं, कि जब हम मन मन में मंत्र को घुमाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि ये मंत्र सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चला गया, चेतन से अवचेतन मन में चला गया, फिर ये मंत्र अपने आप चलता रहता है और वो जो चीज है एक तरंग हमारे मन में एक मास्टर वेव बन जाती है, एक बड़ी मास्टर वेव बन गई। वो मास्टर वेव क्या करती है कि हमारे चित्त में जो कुछ भी छोटी मोटी डिस्टर्बेंस की तरंगें होती हैं, जो तमाम हमें डिस्टर्ब करने वाले अवसाद की, इधर की निराशा की या कोई बेचैनी की या और भी तरह तरह की जो इधर उधर की जो अननेसेसरी जो थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स को ये जो मंत्र की जो मास्टर वेव बनी है वो मास्टर वेव वो छोटी मोटी तरंगों को मारती रहती है और आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर रखती है। जिस तरीके से सर्जन जो है वो कॉटरी के द्वारा अपने ऑपरेटिव फील्ड को साफ रखता है, उसी तरीके से योगी का माइंड जो है वो मंत्र के जाप के अविराल जो है, अगर हम लगातार मंत्र का जाप करते हैं मन मन में तो हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर रहता है और जो फोकस है हमारा वो मेंटेन रहता है और इससे योग में बहुत हमारी तरक्की होती है। तो बंधुओं, मंत्र का इतना फायदा है, जो भी मंत्र है वो मंत्र करते 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 एक दिन वो मंत्र जागृत हो जाता है। जागृत जब मंत्र हो जाता है तो मनुष्य को विलक्षण शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर इंद्रियों में क्षमताएं आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि उसको जो इंद्रियातीत अवस्था में भी बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो ब्रह्मांड से उसको प्राप्त होती हैं और जो कि वो बहुत सारी चीजों का पूर्वानुमान आ जाता है मनुष्य के अंतर्गत। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कोई काम है, होना है नहीं होना है, उसका अंदर ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशन और थॉट अपने आप आता चला जाएगा। और कोई भी कार्य है, आप जो कार्य करेंगे उसमें बहुत उत्साह के साथ आप कार्य करेंगे। तो मंत्र का जो भी कोई भी मंत्र लें, जो मंत्र होते हैं मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके मन को जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को फोकस करके ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं और जो हमारी दैवी सत्ता है, जो ब्रह्मांडी सत्ता है, ब्रह्मांडी सत्ता से जो ऊर्जा है वो मंत्र के द्वारा हमारे शरीर में होती हुई ब्रह्मांड में जाती है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये इन दोनों को, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के जो अंदर से जब वो होके ब्रह्मांड में जो धारा मंत्र की जाती है तो एक दिन ऐसा आता है कि मनुष्य को वो दिखाई देने लगता है, सूक्ष्म का भी मनुष्य को ज्ञान होने लगता है, अतीन्द्रिय ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है और एक दिन आत्मदर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन सिर्फ मंत्र जाप से हमें सिद्धि तो मिल जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन मंत्र से हमें जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बंधु, मंत्र के साथ में अगर हम योग लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो अगर हमारी समाधि जब सिद्ध होगी, जब हमें निर्विष समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, तब जाके हमें जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है और हम जो है वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए मंत्र का महत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मंत्र के साथ में ध्यान लगाना बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो बंधुओं, हम लोग अपने कोई भी जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है उसको जरूर धारण करें और अगर किसी को गुरु नहीं बनाया है तो कृष्ण को, राम को, शिव को, किसी को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी को भी हम गुरु मान के और अपना कोई मंत्र धारण करके उनका और मंत्र का जाप अगर प्रारंभ करें तो हमें तमाम तरीके की बीमारियों में भी राहत मिलती है, समस्त मनोविकारों से हमें मुक्ति मिलती है, हमारा मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जितना भी हमारे
कष्टकारक जो चीजें हैं, दुख की अनुभूति ही नहीं होती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो इतनी विलक्षण जो है आनंद आपको आएगा, इंद्रियातीत अवस्था जो है आपको प्राप्त होगी, का जो दिव्य आनंद है, दिव्य अनुभूतियां आ जाती हैं, तो आपको कोई चीज हिला नहीं सकती, बेचैन नहीं कर सकती, और हम तमाम तरीके के मनोरोगों से भी छूट जाते हैं। बहुत से शारीरिक जो कष्ट हैं उनका भी जो दुख है वो हमारा कट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मंत्र जो है वो बहुत ही हमारे जीवन में उपयोगी होता है, चाहे कोई सा भी मंत्र लें। गायत्री का मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, ज्ञानवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है और सुख को देने वाला है, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। और भी जो मंत्र है, कोई भी मंत्र है, ओम नमो शिवाय का भी मंत्र ले सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी मंत्र ले सकते हैं। शैव लोग अपने ओम नमो शिवाय का कर सकते हैं, जो लोग जो विष्णु भगवान की जो आराधना करने वाले हैं वो विष्णु भगवान का मंत्र ले सकते हैं। इसी तरीके से शक्ति की उपासना करने वाले हैं, माँ की उपासना करने वाले हैं, वो कोई माँ का मंत्र ले सकते हैं, उसके साथ में अपनी आराधना कर सकते हैं। तो बंधुओं, अगर हम योग में मंत्र का प्रयोग करें, ध्यान में मंत्र का प्रयोग करें, तो वो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा और तमाम जो है हमें उसके फायदे नजर आएंगे। बंधुओं, हम लोग जो भी योग साधना अपना जीवन यापन करते हैं, एक चीज का ख्याल रखें, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, भजन पूजा के लिए, आराधना के लिए निकालें, और 1 घंटा जो है वो हम अपने शारीरिक मेहनत के लिए, परिश्रम के लिए निकालें, एक्सरसाइज के लिए निकालें। अगर हम 1 घंटा भजन पूजा और ध्यान के लिए देते हैं और 1 घंटा शारीरिक व्यायाम के लिए देते हैं, और अगर संतुलित भोजन करते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तला भुना कम खाते हैं, जो हमारा पुराना ढर्रा था, जो पुरानी स्टाइल थी, अगर उसमें लौटते हैं, मोटा अन्न खाते हैं, सब चीजें जो है संतुलित मात्रा में खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, और थोड़ा तुरंत किसी भी चीज की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, कम खाते हैं और थोड़ा गम भी खाते हैं। अगर कम खाएंगे, गम खाएंगे और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो हम बहुत सारे होने वाले झगड़े झंझटों से और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, और अपने जीवन को और अपने परिवार को और अपने समाज को और इस विश्व को बहुत ही सुंदर और प्रगतिशील और स्वर्गीय वातावरण इसका निर्माण कर सकते हैं। तो बंधुओं, मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।